हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट फिज। इस वीडियो में एसएससी जेईई सिविल 2022 टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ है उसमें दो शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स से मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, उनमें जो डाउट्स हैं स्टूडेंट को जिसमें ऑब्जेक्शन रेज करने की भी जरूरत है वो मैं ब्रीफ में आपको डिस्कस करूंगा। जो पहला जो तीन क्वेश्चंस हैं वो हमारे 14th नंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा गया था कि जो डैमेज्ड मटेरियल है ऑन द सरफेस ऑफ रोड विच इज रिमूव्ड बाय रबिंग और चिपिंग एक्शन, तो ऐसा जो एक्शन है दैट इज एब्रेशन। इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रिपिंग में डाउट था। तो स्ट्रिपिंग बेसिकली क्या है, जो बिटुमिन आपका एग्रीगेट्स के साथ बाइंडेड है वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, निकल जाता है, तो वो स्ट्रिपिंग फिनोमेना एब्रेशन से अलग है। एब्रेशन में बेसिकली क्या है, आपका जो रबिंग एक्शन है टायर का रोड सरफेस पे, उसकी वजह से जो मटेरियल चिप ऑफ हो जा रहा है रोड से, वो हमारा एब्रेशन है। रटिंग में बेसिकली क्या है, अलोंग द व्हील पाथ हमारे लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशंस आ जाते हैं। ये आप जो फेनोमेना देख पा रहे हैं, दिस इज अ रटिंग फेनोमेना, ठीक है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल आपका डिप्रेशंस है व्हील पाथ के लॉन्ग। और जो हमारा स्ट्रिपिंग है बेसिकली वो है डिसबैंडिंग ऑफ बिटुमिन फिल्म फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर। तो ऐसे फेनोमेना को हम स्ट्रिपिंग बोलते हैं। तो ये जो फेनोमेना आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका जो बिटुमिन है वो निकल गया है रोड सरफेस से, तो दैट फेनोमेना इज स्ट्रिपिंग। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिकॉर्डिंग रेन गेज इज नॉट एबल टू गिव द प्लॉट ऑफ मास कर्व ऑफ रेनफॉल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेसिकली मास कर्व ऑफ रेनफॉल में कौन सा गेज नहीं दे पाता रिजल्ट। तो बेसिकली इन्होंने टिपिंग बकेट दिया है जो कि गलत है। करेक्ट आंसर जो है इसका साइमंस रेन गेज है, बिकॉज इट इज अ नॉन रिकॉर्डिंग गेज। रेफरेंस के लिए मैंने इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की 4th एडिशन की के सुब्रमण्या की बुक का रेफरेंस लगाया हुआ है। इसमें बेसिकली हमारे दो कैटेगरी के रेन गेजेस हैं, नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग रेन गेजेस। जो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है उसमें हमारा जो एक्सटेंसिवली यूज्ड है वो इंडिया में यूज किया जाता है, साइमंस गेज, ठीक है। और जो हमारा रिकॉर्डिंग गेजेस हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रिकॉर्डिंग गेजेस हैं दे प्रोड्यूस अ कॉन्टिन्यूअस प्लॉट ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा एंड इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल फॉर हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ स्टॉर्म्स। जिसमें सबसे पहले टिपिंग बकेट टाइप है, दूसरे नंबर पे वेइंग बकेट टाइप है, फिर टेलीमेट्रिक गेजेस भी हैं, रडार मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल भी है और नेचुरल साइफन टाइप भी है। तो ये सारे जो टाइप्स है ये हमारे मास कर्व ऑफ रेनफॉल हमको देते हैं कॉन्टिन्यूअस प्लॉट फॉर्म में, जिससे हम रेनफॉल इंटेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। सो वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप, नेचुरल साइफन, ये हमारे रिकॉर्डिंग गेजेस हो गए। और ये हमारा नॉन रिकॉर्डिंग गेज हो गया जो कि कॉन्टिन्यूअस प्लॉट नहीं दे पाता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ऑफ चैनल सेक्शन के लिए। ये हमारा वेब है रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए। इसकी अगर हम थिकनेस मान लें TW और इसकी डेप्थ मान लें DW वेब की, तो बोल रहा है कि हमारा जो रेशियो ऑफ डेप्थ टू वेब थिकनेस का जो रेशियो है इट शुड बी लेस देन 42 टाइम्स द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 250/FY है। तो यहाँ पे प्लास्टिक क्लास सेक्शन के लिए पूछा जा रहा है। तो IS 800 बुक का रेफरेंस आप देखेंगे जहां पे हमारा लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो विड्थ और थिकनेस का रेशियो है वो लिमिट किया हुआ है। तो वेब ऑफ चैनल के लिए हमारे सभी क्लास ऑफ सेक्शंस के लिए, प्लास्टिक हो या कॉम्पैक्ट हो या सेमी कॉम्पैक्ट हो, सभी के लिए 42 टाइम्स द एप्सिलॉन है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मेरे पास जो 15th नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के आए थे, उसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया था कि कारपेट एरिया जिसमें आपकी इनर वॉल्स और बालकनी का एरिया इंक्लूडेड है फ्लोर लेवल पर, उसको हम कहते हैं प्लिंथ एरिया। बिल्कुल सही। लेकिन इस जो प्लिंथ एरिया है वही हमारा बिल्टअप एरिया होता है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमारी सेम है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शंस हैं, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। अगर किसी ने बिल्टअप एरिया मांगा है तो बिल्टअप एरिया में भी हमारा जो यूजेबल एरिया है उसके साथ साथ इंटरनल वॉल्स और बालकनी का एरिया भी जुड़ा हुआ है। तो कारपेट एरिया बेसिकली क्या है, नेट यूजेबल एरिया है एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स एक्सक्लूसिव ऑफ बालकनी एंड वेरांडा, ठीक है। अब उस कारपेट एरिया में अगर हम ऐड कर दें इंटरनल वॉल का एरिया, बालकनी का एरिया, तो वो हमारा बन जाता है बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो यहां पर आप कारपेट एरिया का डेफिनेशन देख सकते हो। इसमें हमारा एक्सक्लूडिंग है एक्सटर्नल वॉल्स, शैफ्ट, वेरांडा एरिया, एक्सक्लूडिंग बालकनी, इस बुक का रेफरेंस में। लेकिन आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक देखोगे तो यहां पर क्लियरली लिखा है
पीसी वर्गीस 2016 एडिशन की पेज 357 में कारपेट एरिया का तो डेफिनेशन ये है, लेकिन जब प्लिंथ एरिया की डेफिनेशन बोलोगे आप तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये बिल्ट अप कवर्ड एरिया भी होता है हमारा, ठीक है, एट द फ्लोर लेवल बाय टेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग द प्लिंथ ऑफसेट। इसमें आपके एरिया ऑफ पोर्चेस भी इंक्लूडेड है और बालकनीज भी इंक्लूडेड है। तो हमारा जो प्लिंथ एरिया है और जो आपका बिल्टअप एरिया है ये सेम चीज है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना बिकॉज इट इज हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 डिग्री क्रैंड बार है अगर हमारा, ठीक है, तो मान लो ये 45 डिग्री का है, तो बिकॉज ये हमारा इंक्लाइंड मेंबर है 45 डिग्री पे, तो इसकी जो लेंथ हमारी वो 40.42d बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली d प्लस 0.42d हो जाएगा, तो 1.42d आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है इसके हाई कंटेंट से हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो शॉर्टन हो जाता है, जिसमें रैपिड, इसकी वजह से रैपिड सेटिंग होती है। तो ये एसके दुग्गल की बुक है जिसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में के मेनली कंपोजिशन में जो चेंज है वो ये है ओपीसी से, कि उसमें जो लाइम कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लाइम कंटेंट इन ओपीसी। और इसका तरीका ये होता है कि जो C3S का कंपोनेंट है वो आप इंक्रीज कर देते हो। तो इस लाइम कंटेंट की वजह से हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इन्होंने ऑप्शन जो दिया है लाइम, ये करेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था कि एल्यूमिना हो सकता है, बट इट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिफेक्टिव आउटलेट्स या हेड रेगुलेटर्स हैं, इनएडिक्वेट स्लोप है, नॉट रिजाइम सेक्शन है, रिजल्ट इन, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है सिल्टिंग दिया है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सेडिमेंटिंग और सिल्टिंग एक चीज है। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज की है, बेसिकली सेडिमेंटिंग वर्ड इज नॉट द अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी। वो टर्मिनोलॉजी होती है कि हमारा सेडिमेंटेशन हो जाता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। सिल्टिंग इज द फिनोमेना, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी व्हिच इज यूज्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बेड सरफेस ऑफ द चैनल। और सेडिमेंटिंग इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द चैनल। तो यहाँ पे हमारा ये, आप ये नहीं कह सकते कि सेडिमेंटिंग भी होना चाहिए था। सेडिमेंटेशन इज बेसिकली द प्रोसेस जिससे वो सेटलमेंट हमारा पार्टिकल्स का हो रहा है, एंड सिल्टिंग इज द फेनोमेना जिसमें हमारा डिपोजिशन हो रहा है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। जो बल्किंग ऑफ सैंड है वो मैक्सिमम हमारी 4 to 6% पे होती है। आप एसके दुग्गल की रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ये दिस इज दी मैक्सिमम रेंज जिसमें हमारा जो बल्किंग होगी वो मैक्सिमम उस पे होगी, ठीक है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। IS 2386 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग जो नेट वेट ऑफ एग्रीगेट है इन केजी और कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन लीटर इज दी बेसिकली बल्क कैपेसिटी। यहाँ पे मेंशन भी है द नेट वेट ऑफ एग्रीगेट इन दी मेजर शैल बी डिटरमाइंड, जो कि केजी में होगा, और बल्क डेंसिटी इज कैलकुलेटेड इन किलोग्राम्स पर लीटर, और हमारी जो वॉल्यूम होगी कंटेनर की वो हमारी लीटर्स में है। तो यहाँ पे हमारा जो बल्क डेंसिटी है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट है स्टूडेंट्स को अलग अलग शिफ्ट में, तो मुझे पर्सनली भेज सकते हैं सो दैट मैं फर्दर वीडियोस बना दूं आज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।